चाह रही हूँ कि मतलब मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जो मैं कर सकूँ, घर पे रहते हुए कर सकूँ। बिल्कुल, आप मरियम ये घर से बैठ के ही करेंगी, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मरियम मुझे एक और बात बताइएगा, हर इंसान के ना ज़िंदगी में कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ हर जी। इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ना कुछ हर इंसान करना चाहता है। जैसे मेरे भी बहुत सारे ख्वाब हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर अपने ख्वाब भी बताऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप मुझे बताइएगा आपके क्या लाइफ़ के गोल्स हैं, आप क्या करना चाहती हैं? अभी तो सही बताऊँ तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब आसानी आ जाए घर में, जो मतलब एक छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता है कि जब वसाइल कम होते हैं, पैसे कम होते हैं, तो आपकी ज़रूरियात भी जो है वो सैक्रिफ़ाइस हो रही होती हैं। ड्रीम्स तो हैं तो बहुत सारे, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ, लेकिन इसीलिए अपॉर्च्युनिटी की तलाश में हूँ। तो अभी ज़्यादा तो मैंने एज़ सच नहीं सोचा, बड़े-बड़े गोल्स तो नहीं है, बस छोटी-छोटी ज़रूरियात ही पूरी हो जाएँ तो बड़ी बात है। परफेक्ट। अच्छा, अब मरियम आपको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी मैं प्रोवाइड करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि काम सारा ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पे है, आपको कहीं आने-जाने की ज़रूरत नहीं है। डन? इसके बाद टाइम जी। फ्लेक्सिबल है। जैसे आप हाउसवाइफ हैं, ठीक है? आपने अपनी फैमिली को भी देखना होगा आई बिलीव, तो टाइम जी, फ्लेक्सिबल है। आप जब चाहें आप तब कर लें, ठीक है? फुल टाइम में ठीक है। करना चाहें, पार्ट टाइम में करना चाहें, वर्किंग आवर्स आपकी अपनी मर्ज़ी से हैं, टाइम फ्लेक्सिबल है। अब मैं आप अगर आपको हुँ। काम के बारे में बताऊँ, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? सारा कुछ सोशल मीडिया पे है, डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का कुछ आइडिया है मरियम? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया इनके बारे में, और मैं सिर्फ़ ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम हो गया, सिर्फ़ इसी हद तक है कि मैं मतलब कोई आप देख लें आगे-पीछे करके कोई रील्स वग़ैरह, एज़ सच मैंने कभी प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किए। बेहतरीन, आपको यूज़ करना आता है इंस्टाग्राम, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपने मेरा काम आसान कर दिया है, मेरी ट्रेनिंग आसान कर दी है। बेहतरीन, बहुत आप बहुत कुछ कर सकती हैं, इंस्टाग्राम आता है, इससे भी बहुत कुछ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब ये है कि आप न्यू हैं इस फ़ील्ड में, डोंट वरी, मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है? ये लाइफ़ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी है मरियम, इसमें आप जितना चाहें उतना कमा सकती हैं। ठीक है। अभी ये ठीक है है। कि लंबा-चौड़ा प्रोसेस नहीं है, आपको पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है, सिंस आप न्यू हैं। ठीक। तो आपको उसके बाद जब आप लर्निंग कंप्लीट कर लेंगे अपनी 2-3 दिन लगा के, उसके बाद आपका हमारी टीम एक छोटा-सा इंटरव्यू करेगी। जो आपने सीखा होगा उसी की बेस पे आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लेती हैं, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ माय टीम। ठीक है, लेकिन मुझे मतलब करना क्या होगा? आप मुझे थोड़ा-सा ब्रीफ़ली बता दें कि मतलब काम क्या है और मैं कैसे काम कर करिए, मैं पाऊँगी? आपको एक्सप्लेन करती हूँ। काम ना सारा सोशल मीडिया पे है, डिजिटल मार्केटिंग है। एक होती है जॉब, जॉब में ये होता है कि आपको एक स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी जाती है कि आपने ये काम करना है। बिज़नेस एक डिफरेंट चीज़ है, आप पहले प्लेटफ़ॉर्म देखेंगी कंप्लीटली, ठीक है? आप नॉलेज बहुत जी। पावरफुल चीज़ है ना मरियम, जब आपके पास नॉलेज आ जी, जाती है, आपको बहुत कुछ समझ आता है। तो ऑनलाइन बिज़नेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है पहले आपको। ठीक है? नॉलेज के ओके, बगैर तो कुछ ठीक भी नहीं है ना हो जी। सकता, आपकी सिलेक्शन भी नहीं होगी। तो जैसे आप पूछ रही हैं ठीक है। काम क्या होगा, आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये भी समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ट्रस्ट द प्रोसेस। मैं बहुत सारे ऑलरेडी ठीक जो है है। ना लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प कर चुकी हूँ। सिंस आप मेरे पास मेरे इंस्टाग्राम से होके आई हैं, तो आई बिलीव आपको मेरे बारे में पता होगा, मेरी अचीवमेंट्स के बारे में। जी, मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं आपकी बिल्कुल, तो इंस्टाग्राम पे। प्रोसेस आपको जो है काम भी समझ आएगा, आपको एक-एक चीज़ समझ आएगी, नहीं भी समझ आएगी तो आई एम हियर। आपको टेस्ट में जो इंटरव्यू आपका होगा मैं अपीयर ही तब करवाऊँगी जब आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इंशाल्लाह तब आप क्लियर कर पाएँ। डन? ठीक हो गया, ठीक हो गया। मरियम मैं आपको अपना टाइम हुँ। दूँगी, ठीक है? आपके अंदर मुझे पैशन नज़र आ रहा है बहुत सारा कि आप आगे जा सकती हैं, लेकिन मुझे आपके अंदर पैशन नज़र आना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए। मैं आपको सपोर्ट भी करूँगी, आगे भी लेके चलूँगी। जी मुझे मैम, आपके अंदर इंशाल्लाह आप जैसे मुझे गाइड आप करेंगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी। हाँ, हाँ, ठीक आप है। जैसे सिखाएँगी मैं सीख लूँगी। तो आपको मैं सपोर्ट भी करूँगी, आगे भी लेके चलूँगी। आप जितना चाहेंगी उतने का मैं आपका पे आउट बनवाने की सपोर्ट करूँगी। बस मुझे आपके अंदर ये चीज़ नज़र आनी चाहिए कि आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहती हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने बलबूते पे कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं। तो डेफ़िनिटली मैं आपको आगे लेके जाऊँगी और ये मुझे आपके अंदर इतना पैशन नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे जाने वाली हैं।
मज़ा आ रहा है मुझे आपसे बात करके, बिकॉज़ आपके साथ मैंने आगे काम करना और मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल तो मैम, मरियम मैं अब करना मैं चाहती हूँ। बेहतरीन। अब जो है ना मैं आपको ट्रेनिंग्स का थोड़ा-सा प्रोसेस बता देती हूँ, ट्रेनिंग्स। आप बहुत लकी हैं, बल्कि आप तो जी, आई हैं तो हमारे मिडल ईस्ट के टॉप अर्नर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। मिडल ईस्ट के टॉप अर्नर्स की मरियम ट्रेनिंग्स हैं जो कि मंथली करोड़ से 1.5 करोड़ कमा रहे हैं, वो यूएई से लाइव ट्रेनिंग देंगे और पूरी दुनिया से ये लोग ट्रेनिंग अटेंड करने आते हैं। आपको पता है ऑनलाइन लर्निंग आजकल बहुत फैल रही है ना? जी, लोग जी, बहुत रैपिडली जो है इस तरफ आ रहे हैं, तो हमारे पास स्लॉट्स बहुत कम हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको बिल्कुल। रजिस्टर करवाऊँगी तो आपने मेक श्योर करना है कि फिर आप जो है ट्रेनिंग अटेंड भी करें। ये ना हो किसी और का स्लॉट वेस्ट हो जाए फिर। नहीं मैम, आप जो टाइम बताएँगी मैं उस टाइम लाज़मी अवेलेबल हो जाऊँगी। ठीक है, कल फर्स्ट ट्रेनिंग होगी शाम को 6 पीएम, डन? ओके, ठीक हो कल गया। पहली ट्रेनिंग होगी पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 6 बजे। कोई 45-50 मिनट्स की ये ट्रेनिंग है। आप 1 घंटे का मार्जिन रख लें, ठीक है? जी, ठीक हो गया। मैं अलार्म लगा लेती हूँ ताकि मैं मिस ना करूँ ट्रेनिंग। जी, बिल्कुल, आप ट्रेनिंग मिस ना करें, आप बल्कि अलार्म लगा के मुझे भी एक स्क्रीनशॉट भेज दें, ठीक है? आपने मुझे रिमाइंडर देना है कि जी। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ, डन? फिर मैं आपको रजिस्टर भी करवा देती हूँ। तो मैम ये ट्रेनिंग होगी कहाँ पे? मतलब यूट्यूब पे होगी ये व्हाट्सएप पे ट्रेनिंग, होगी? यूट्यूब का लिंक मैं आपको शेयर करूँगी। ओके, ठीक हो गया। आपको इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है ना मरियम कि आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे इस लेवल की चीज़ें, मनी मेकिंग की इतनी चीज़ें नहीं सीखी होंगी जितनी आप इन ट्रेनिंग्स में सीखेंगी इंशाल्लाह ताला। इट वाज़ रियली नाइस टॉकिंग टू यू मरियम, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके मैम, ओके जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये टीम आप लोगों को मैंने डेमो कॉल करके दिखा दी है। अच्छा, ये जो है ना डेमो कॉल, हर इन्विटेशन कॉल, हर प्रॉस्पेक्ट की माइंडसेट के हिसाब से की जाती है, ठीक है? कॉल का पैटर्न यही होता है, ठीक है? पैटर्न चेंज नहीं होता कॉल का, लेकिन हर पर्सनैलिटी को देखते हुए उस हिसाब से बात करनी है, ठीक है? ये आप लोगों को डेमो मैंने आज कॉल का दे दिया, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। इन्विटेशन कॉल सीख ली, अब थोड़ा-सा हम फ़ॉलो-अप पे बात कर लेते हैं। कि फ़ॉलो-अप कैसे करते हैं? मरियम, आज आप हमें बताएँगी फ़ॉलो-अप किस तरीके से, आप किस तरीके से करती हैं और बेस्ट तरीका क्या है फ़ॉलो-अप करने का, जिससे हमारी क्विक क्विक कन्वर्जन्स हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कह रही हूँ, क्लोजिंग और फ़ॉलो-अप। जी, मैं बताऊँगी। फ़ॉलो-अप जो कहने को एक छोटा-सा वर्ड है बेसिकली, लेकिन ये है कि ये बहुत डीप है। आपकी सारी प्रॉस्पेक्टिंग, सारी मेहनत जो आप करते हैं, ये फ़ॉलो-अप पे डिपेंड करती है कि अगर आप फ़ॉलो-अप ठीक तरीके से कर रहे हैं, तो ही आप एक लीड को अच्छे तरीके से कन्वर्जन तक पहुँचा सकते हैं, क्लोजिंग तक ला सकते हैं। अब जैसे एक बात है कि आपकी एक प्रॉस्पेक्ट से बात शुरू हुई है, आपने उससे इन्विटेशन कॉल तो कर ली। उसके बाद आपने उसको सेशंस के बारे में बता दिया, आपने ये बता दिया कि हमारी बहुत ज़बरदस्त स्पेशल ट्रेनिंग्स होने जा रही हैं, जो मिडल ईस्ट के टॉप अर्नर्स कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उस पर्सन में एक स्पार्क बन गया है कि भई आखिरकार जो ट्रेनिंग्स उसको मिलने जा रही हैं, वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, जो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है फ़ॉलो-अप के थ्रू उस पर्सन से एक बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। बॉन्डिंग क्रिएट करने से आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। अब जब आपकी उसको डे 1 के सेशन के लिए पहले तो आपने रिमाइंडर दे दिया। डे 1 का सेशन आपने अटेंड करवाया उस पर ही आपने उससे कॉल पे एक दफ़ा बात कर लेनी है कि भई आपको मैं सेशन जो है छोटी-सी कॉल आप बेशक कर लें उसको एक रिमाइंडर के लिए या आप बेशक उसको एक वॉइस मैसेज कर लें कि जब आप सेशन अटेंड कर लेंगी, तो उसके बाद हम कॉल पे बात करेंगे। अगर आप पहले से उस पर्सन को रेडी नहीं करते फ़ॉलो-अप के लिए, फ़ॉलो-अप कॉल के लिए, तो वो
पर्सन जो है आपके साथ कॉल पे नहीं आएगा या टाइम मैनेज नहीं करेगा इस चीज के लिए। वो यही कहेगा कि अच्छा मैं आपको बता देती हूँ। उसका जो एक मोटिवेशन लेवल है ना, वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो आपने उसका मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होने देना। आपने उससे डे 1 के बाद कॉल पे बात करनी है, यानी पहले से आपने उस पर्सन को आपने अलर्ट कर दिया कि हम कॉल पे बात करेंगे। तो डे 1 के बाद जब आपने उससे कॉल पे बात करनी है, आपने कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपने डूज और डोंट्स का ख्याल लाजमी रखना है कि आपने क्या वर्ड्स यूज करने हैं, क्या वर्ड्स यूज आपने नहीं करने हैं। लाइक दैट कि आपने उससे ये नहीं पूछना कि आपका सेशन कैसा था, आपको सेशन कैसा लगा। उसमें आप उसका जो है ना यस और नो वाला मोड आप ऑन कर देते हैं, उसमें क्वेश्चनिंग वाला मोड उसका ऑन हो जाता है। आपने उससे पॉजिटिव बात करनी है, यानी आपने उससे ये देखना है, उसके ये बात करनी है कि उसने उस सेशन से सीखा क्या है, या उस सेशन से उसमें क्या चेंज आया है। ये बात आपने उस पर्सन से करनी है कि आपने सेशन में क्या सीखा, आप में क्या चेंज फील हुआ आज का सेशन लेने के बाद। और फिर आपने उसकी बात प्रॉपर्ली सुननी है। वो डेफिनेटली आपको सारे की पॉइंट्स बताएगा कि अच्छा उसमें जो है वो अर्निंग के वेज बताएंगे। फिर आप उनसे पूछ लें कि क्या क्या वेज बताएंगे, उसमें कौन सा जो पॉइंट था वो आपको बहुत क्लिक किया। ये डे 1 के बाद आपका फॉलोअप जो है कि उस पर्सन से चल रहा है। जब आप उस पर्सन को सुनेंगे, कुछ उसमें मजीद जो है आप उससे बातचीत करेंगे, आपका एक ट्रस्ट और एक बॉन्डिंग आपकी बननी शुरू होगी। और फिर आप जैसे मैम फर्स्ट सेशन में जीएलटी के बारे में बताती हैं, जीएलटी के बारे में पूछ लें, बता दें इसके बारे में कि ग्लोबली सिर्फ 17 लोग हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सीईओ हैं मैम बिनिश अबू बकर, वो भी इसका पार्ट हैं। और हम प्राउडली ये बात कहते हैं। जब इसी तरह आपने डे 1 के सेशन के बाद आपने उस पर्सन से बात की, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो आपसे अपनी मज़ीद भी बातें जो है, या अगर उसको कोई ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं या कोई डाउट्स आ रहे हैं इस सिस्टम को लेके, इस प्लेटफ़ॉर्म को लेके, तो वो आपसे ही डिस्कस करेगा, वो किसी और पर्सन से राय नहीं लेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके हम गलती करते हैं कि हम डे 1 के बाद कॉल नहीं कर रहे या हम फ़ॉलो अप नहीं कर रहे उस पर्सन से प्रॉपर्ली, या डे 2 के बाद कॉल नहीं कर रहे, डे 3 के बाद कॉल नहीं कर रहे। तो क्या होता है कि वो पर्सन, क्योंकि उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देता है। अब वो उसको कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है, कुछ नेगेटिविटी मिल रही है। वहां से आपका पर्सन जो है ना, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रही होती ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब आपने खुद से उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाई हुई होगी, तो जो भी चीज उसको फेस होगी वो आपसे ही डिस्कस करेगा। वो किसी ना तो थर्ड पर्सन के पास जाएगा, ना उसका ओपिनियन लेगा, ना वो यूट्यूब पे सर्च करेगा, ना वो इधर-उधर जाके तो मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होगा। जो भी उसने बातचीत करनी है वो आपसे ही बातचीत करेगा, ठीक है? इसी तरह आपने डे 2 का रिमाइंडर जब दे दिया, डे 2 का आपने फॉलो पहले से ही उसका माइंडसेट बना के रखना है अगेन कि हम कॉल पे बात करेंगे। और डे 2 के बाद जब आपकी कॉल पे बात होती है, अच्छा इन बिटवीन आपने उस पर्सन को एंगेज रखना है। सिर्फ सेशंस लगवाना हल नहीं है कि आप उससे सेशंस लगवा रहे हैं, बस होमवर्क भेज दिया, चलो ठीक है, बस इतना ही काम था, पूरा हो गया। नहीं, आपने उसको एंगेज रखना है। कभी आप उसको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेज दें, अगर आपने अच्छी बिल्ड की हुई है तो। और कभी आप अपनी अपलाइन मैनेजर की इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसको भेज दें। डे 2 का जब सेशन होता है तो आप अपनी अपलाइन मैनेजर का मिलियनेयर शो भेज दें। यानी सिर्फ आपने इन चीज़ों से हट के कुछ इज़ाफ़ी भी उसको करना है, या आप उसको जो है कुछ लिंक्स वगैरह भेज दें। डे 2 के सेशन के बाद मिलियनेयर शो आपने भेज दिया है, तो आप उसको कुछ लिंक्स भेज दें। आपके देखे कि यासिर शामी की वीडियो हमारे पास मौजूद है, जो पावर ईगल्स का एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ था 2024 में। और इसके अलावा निदा यासिर के शो की वीडियो मौजूद है, या जो भी आपके पास लिंक्स मौजूद हैं, विकिपीडिया का लिंक मौजूद है, जिससे एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड होनी शुरू हो, प्लेटफ़ॉर्म के बारे में भी, आपके बारे में भी, ठीक है? और जब आपने डे 3 का आपने सेशन करवाना है, उसके बाद तो आपकी होती है डिटेल्ड कॉल। यानी आपने अपने पर्सन से एक डिटेल्ड बातचीत करनी होती है, जिसमें आपने प्रॉपर्ली उसको एफिलिएट, डिजिटल और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने प्रॉपर्ली उस पर्सन को बताना है। क्योंकि 3 दिन के सेशंस अटेंड करने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट को ये तो पता चल जाता है कि बेसिकली कंपनी की प्रोफाइल क्या है, बेसिकली पावर ईगल्स क्या है, लेकिन उसको काम की समझ नहीं आ रही होती कि काम बेसिकली क्या है, या मुझे कैसे काम करना है। तो आपने ये चीज़ उसको एक्सप्लेन करनी है
कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, या नेटवर्क मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को क्यों यूज करते हैं, या हम एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब है, या हमें क्यों अपना ई लाइसेंस जो है ये एक्टिव करवाने की जरूरत है। देखिए, एक मेजर पॉइंट है ई लाइसेंस एक्टिव करवाना, कंपनी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना। हम जब तक ये चीजें हम खुद नहीं एलेबोरेट करते अपने प्रोस्पेक्ट को, उसको नहीं समझ आ रही होती, और ये आपने उसको बताना है। अच्छा, इन बिटवीन एक मेन पॉइंट है कि आपको गाहे बगाहे क्वेश्चंस आएंगे, आपको डिफरेंट ऑब्जेक्शंस आएंगे। मेन ऑब्जेक्शन है कि जी इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, इसमें पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे, क्या मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, या कुछ भी इस तरह के रिलेटेबल क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आपने घबराना नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन से जो है ये घबराना शुरू कर दें, परेशान होने लगें, अवॉइड करने लगें। ऑब्जेक्शन से अवॉइड करने के लिए आप कॉलिंग एक्टिविटी से अवॉइड करने लगें, तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग खराब हो जाएगी, आपका प्रोस्पेक्ट डेड हो जाएगा। क्योंकि जाहिर है उसके मन में ये सवाल आने हैं और उसने पूछने हैं, आपसे नहीं पूछने तो फिर उसने खुद सर्च करने हैं। तो बेहतर है कि आप इन ऑब्जेक्शंस को टैकल करें अच्छे तरीके से। इसके लिए आपका प्रॉपर नॉलेज होना अपने बिजनेस के बारे में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बात है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको अपने बिजनेस की ग्रिप नहीं है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ग्रिप नहीं है, तो आप इन चीजों को टैकल नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप अवॉइड करेंगे, और आपकी अच्छी वाली कन्वर्टेबल लीड भी जो है ये डेड हो जाएगी। और आपने फॉलो अप में जो एक चीज है ख्याल रखना है कि आपने रियलिटी बेस्ड बात करनी है। अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, यानी ये कितनी आपके प्रोस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपने ये दिखाना है। इस नियत से नहीं कि ये पर्सन मेरे साथ कन्वर्ट होगा और मुझे इसका बेनिफिट होगा और मैं मेरी अर्निंग होगी। इस पॉइंट से हट के आपने ये दिखाना है कि ये अपॉर्चुनिटी किसी पर्सन के लिए जो आपके साथ ज्वाइन होने जा रहा है उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मे बी कि आपको थोड़ी-थोड़ी अपनी बैक स्टोरी भी उसके साथ शेयर करनी पड़ेगी। लाइक दैट, अब मुझे कोई पर्सन बाज़ू का पूछता है कि जी आपने ये कैसे किया था, या आपको समझ आ गई थी कि काम की? तो मैं कहती हूँ थोड़ी बहुत आ गई थी, और बाकी जब मैंने गाइडलाइंस ली, प्रॉपर्ली मैं सिस्टम का पार्ट बनी और मैंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, मुझे ट्रेनिंग्स दी गई, मुझे इस लेवल की ट्रेनिंग्स दी गई कि मैंने फर्स्ट मंथ में अपना पे आउट बनाया। तो रिलेट आप थोड़ा-थोड़ा अपनी बैक स्टोरी को भी कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जब आपका 3 डेज़ कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसमें आपने फ़ॉलो अप अच्छे तरीके से कर लिया, फिर आपने अपनी सीनियर से इंटरव्यू करवा लिया। उसके बाद जो क्लोजिंग का टाइम होता है, या आपने सीनियर से क्लोजिंग भी करवा ली, तो स्ट्रिक्टली फ़ॉलो अप का टाइम आपका स्टार्ट होता है। तब आपने अपने प्रोस्पेक्ट से गाहे-बगाहे कनेक्शन रखना है कि मतलब जैसे आप उससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भई पेमेंट का तो अब उसको पता चल गया है, तो अब उसने पेमेंट अरेंज कैसे करनी है? आप उससे खुद पूछें कि आप पेमेंट कैसे अरेंज करेंगी? या इन बिटवीन आप उसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको ज़रा-सा लगे कि आपका प्रोस्पेक्ट बिल्कुल अंडर एज है, 17 इयर्स, 18 इयर्स, या टोटली डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, तो मैं स्पेशली ये बात कहती होती हूँ कि आप में अपने घर वालों में से किसी से भी लाज़मी कहें कि आपके साथ ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो अटेंड करें। चाहे आपकी मदर करें या आपके फादर करें, ताकि वो आपको इस चीज़ में सपोर्ट कर सकें। पहले से ही आपने उसका माइंडसेट इस चीज़ के लिए बना देना है। माइंडसेट बिल्डिंग भी इन बिटवीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऑब्वियसली एक पर्सन जिसको नीड है, तो वो कहीं इस माइंडसेट के साथ तो नहीं आ रहा कि मुझे ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो जहाँ पे आपको लगे कि आपके प्रॉस्पेक्ट से ये वाइब्स आ रही हैं कि वो एक फ्री वर्क की तलाश में है, तो थोड़ा-सा उसका माइंडसेट इस चीज़ के लिए आपने लाज़मी ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग बनाना है कि कोई के लिए कितनी अमाउंट जो है ये रिक्वायर्ड होती है। आप उससे पूछें कि उसका क्या ज़हन में चल रहा है, वो कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। उसको फिर आप बता दें, गाइड करें इस बारे में कि ये बिज़नेस आप सोच रही हैं, तो इसके लिए एक आपको तो अंदाज़ा है ना कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। पहले से उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कैपिटल जो है ये रिक्वायर्ड होता है। ये ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग सारा कुछ चल रहा होता है। अब लास्ट पे जब क्लोजिंग पे उसको अमाउंट जब पता चल जाती है, तो स्ट्रिक्टली फॉलो अप के दौरान आपने उससे ये चीज़ें लाज़मी पूछनी है कि वो कैसे अमाउंट अरेंज करेंगी। आप उसको डिफरेंट सॉल्यूशंस दे सकते हैं। लेकिन
सारे सॉल्यूशंस आपने एक ही पॉइंट पे नहीं दे देने कि आप पैसे अरेंज कर लें, आप थोड़े-थोड़े करके एक ही बार आप उसको बताना शुरू कर दें कि रिलेटिव से ले लें, उससे ले लें, घर वालों से बात करें। आप पहले उसको अपने घर वालों को ऑप्शन दें। अगर उसके घर वालों में से किसी ने ट्रेनिंग सेशन साथ अटेंड किए हुए हैं, तो डेफिनिटली उसके घर वाले जो है ये उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को समझा है। लेकिन अगर सपोज़ उन्होंने सेशंस नहीं करवाए अपने घर वालों को अटेंड साथ, तो कोई बात नहीं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल आपने बनाना है कि वो पैसे अरेंज करें। अगर आपकी प्रॉस्पेक्टिंग ठीक है, तो आपका प्रॉस्पेक्ट कभी भी ये नहीं कहेगा, टोटली हाथ खड़े करके नो नहीं कहेगा कि नहीं जी नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरी तरफ से टोटल इनकार है। वो ये कहेगा कि मैं पैसे अरेंज कर लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं घर वालों से बात करती हूँ। तो आपका प्रॉस्पेक्ट जब इस पॉइंट पे आ जाए कि मैं पैसे अरेंज कर लेती हूँ, तो दैट मीन्स कि आपकी प्रॉस्पेक्टिंग ठीक है। लेकिन अगर वो टोटली आपको इनकार करे और ब्लॉक करे, तो समझ जाएं कि फर्क आपकी प्रॉस्पेक्टिंग में है। आपको इस पे फोकस करना है। आपने बॉन्डिंग ठीक से नहीं बनाई, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ठीक से नहीं की, आपका ट्रस्ट नहीं डेवलप हुआ। आई होप सो कि ये प्रॉस्पेक्टिंग और माइंडसेट बिल्डिंग और फॉलो अप का पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर मरियम, थैंक यू सो मच। बहुत मोस्ट वेलकम। प्यारी-प्यारी आप लोगों को टीम फ़ॉलो अप की टिप्स मिल गई हैं। अब फ़ॉलो अप में भी इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा आप लोगों को। स्टेटस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टीम। ये भी हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं छोटी छोटी चीजों को, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत बड़ा चेंज लाती हैं हमारे बिजनेस में, बहुत फायदा देती हैं हमारे बिजनेस में। अब स्टेटस मार्केटिंग, अब आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। स्टेट मेरी स्लाइड ही गलत खुली हुई है। स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू मैंने अपनी 2 साल पुरानी प्रोस्पेक्ट को कल रिक्रूट किया है। आपका जो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, वो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स की स्टेटस के थ्रू भी जो है ना डील कर लेते हो, अगर आपको डील करने आते हो तो। तो मैंने अपनी 2 साल पुरानी प्रोस्पेक्ट को सिर्फ जो है स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू कल रिक्रूट किया है। आपके लॉन्ग टर्म में, आपके शॉर्ट टर्म में, हर डेली रूटीन में आपकी स्टेटस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया सबसे पहले तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिस जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो आप स्टेटस मार्केटिंग, क्योंकि आपके मेजोरिटी व्हाट्सएप जो है प्रोस्पेक्ट जो है व्हाट्सएप पे आए हुए होते हैं। तो इसकी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना स्टेटस मार्केटिंग। आप किस तरीके, कम से कम जो है ना 3 से 5 डेली की आपको व्हाट्सएप स्टोरीज लगानी चाहिए, ठीक है। किस तरीके की हो सकती हैं, आपकी लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग हो सकती हैं, टीम के पे आउट्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है कुछ अचीवमेंट्स लगा सकते हो, न्यू स्टार्टर्स के पोस्टर्स लगा सकते हो, ठीक है। डेली बेसिस सेम चीज रिपीट करोगे, आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी, ये बात आप लोग याद रखो। डिफरेंट आपको स्टफ पोस्ट करना होता है। अब मैंने पिछली अपनी मीटिंग में भी ये बात बताई थी। देयर इज अ टीम मेंबर हू टोल्ड मी कि मैम मैं जो है ना मैं प्रोस्पेक्ट से, जैसे भी आज आप लोगों को डेमो कॉल दिया है, मैंने पूछा है ना आपके साथ कि आप क्या अचीव करना चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कहता है मैम मैं घर बनाना चाहती हूँ या मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहती हूँ, मेरा ख्वाब है आईफोन लूँ। तो मैं उसी के रिगार्डिंग ना सिर्फ अपनी उसको स्टेटस में ऐड करके ना, तो सिर्फ उसी को उसी चीज के रिगार्डिंग स्टेटस शो करती हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे कहता है मैंने घूमने जाना है, मेरा ख्वाब है कि मैं जो है यूएस घूमने जाऊं, तो मैं स्टेटस लगाना शुरू कर दूंगी सिर्फ उसी को, उसी स्टेटस प्राइवेसी में रख के कि वो यूएस के, कि आप बिजनेस करके यूएस जा सकते हैं, विच इज ट्रू। आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप पोस्टिंग कर सकते हो, आप टीम के पे आउट्स लगा सकते हो, आप अपनी कोई अचीवमेंट लगा सकते हो, आप टीम की अचीवमेंट्स लगा सकते हो, ठीक है। आप कोई मोटिवेशनल स्टफ लगा सकते हो, आप अपनी लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग लगा सकते हो, आप कहीं जा रहे हो, आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कुछ भी पोस्ट कर दो। तो स्टेटस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग,
अब जब आप किसी को जो है किसी की डील को क्लोज कर देते हो या डील क्लोज करने के दौरान ऑब्जेक्शंस आ रहे होते हैं, ठीक है? क्या इसमें अच्छा अब ना ऑब्जेक्शंस भी डिफरेंट तरह के आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है क्या इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है? मैं इसका हर पॉइंट पे डिफरेंट आंसर करूंगी। अगर कोई डे वन के बाद पूछ रहा है ना, ठीक है, या जैसे भी मैंने आपको इनविटेशन कॉल करके दिखाई है, कोई मुझे इनविटेशन कॉल पे पूछेगा क्या मैम इसमें इन्वेस्टमेंट है, तो मैं उन्हें ये नहीं बोलूंगी कि इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ठीक है? हम्म, मैं टैकल करूंगी इस क्वेश्चन को। मैं उनको कहूंगी कि अभी इन्वेस्टमेंट डज नॉट मैटर। हाँ, हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन अभी इस पॉइंट पे इट डज नॉट मैटर, ठीक है? अभी तो आपने करना ही नहीं है ना कुछ, अभी तो आपने सीखना है, आपने आपका मेन फोकस होना चाहिए सिलेक्शन पे, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूंगी कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं उनको बताऊंगी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी आपने करनी ही नहीं है, अभी तो आपका फोकस होना चाहिए सारा का सारा जो है ना लर्निंग पे, सिलेक्शन पे। फिर डे 1 के बाद हल्का-फुल्का मैं उनको आइडिया दूँगी, डे 2 के बाद मैं उनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया दूँगी बिकॉज़ डे 3 के बाद तो आपने उनको बताना है इन्वेस्टमेंट का, क्लोजिंग पे। तो हर जो है ना, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो उसका हर पॉइंट पे डिफरेंट तरीके से आप उसको टैकल करते हो, ठीक है? अब जैसे ऑब्जेक्शन आ जाता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जो है कोई भी ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास टाइम नहीं है, घर वाले कह रहे हैं कि तुम अभी पढ़ो। मैं एक प्रॉस्पेक्ट को ये चीज़ समझाती हूँ, देखो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इंसान को इंसान बनाती है, लेकिन घर वालों को लगता है कि पढ़ के पैसे कमाए जाएँगे। ये पहले लोगों को ऐसे लगता था कि पढ़ लिख के जॉब लग जाती है और पैसे आते हैं, लेकिन आजकल का दौर बदल गया हुआ है। जॉब्स आजकल मिलती नहीं है पढ़ लिख के और पैसे उस तरीके से कमाए नहीं जाते हैं जिस तरीके से घर वाले सोचते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है बिज़नेस के, इस ऑब्जेक्शन की भी जो है आप इसको भी आप टैकल करते हो। कोई अगर आपको कह रहा है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, इसको भी आप टैकल करते हो। तो तरह-तरह के ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। इट इज़ वेरी नॉर्मल। आपने ये नहीं समझना कि शायद मुझे ही ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्शंस नॉर्मल हैं, हर बिज़नेस में नॉर्मल हैं, आते हैं। आपको डील करने आने चाहिए। अच्छा जी, क्लोजिंग सपोर्ट में मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ। क्लोजिंग सपोर्ट में इस तरीके से होता है कि आपकी अपलाइन देखें, क्लोजिंग आपने खुद करनी है। आपको सिस्टम दिया जा रहा है पावर गर्ल्स की तरफ से। आप लोगों 3 डेज़ की मास्टर क्लासेस भी प्रॉस्पेक्ट्स को लगवा देते हो, होमवर्क भी दिया जाता है आप लोगों को प्रॉस्पेक्ट को देने के लिए, ठीक है? क्लोजिंग में आपकी अपलाइन आपको सीनियर अप्रोच वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करने में हेल्प आउट कर सकती हैं, ठीक है? क्लोजिंग एक ऐसी चीज़ है वाहिद जो आपने खुद करनी है, ठीक है? क्लोजिंग आपने वाहिद ऐसी चीज़ जो आपको टास्क दिया गया है कि आपने खुद करना है क्योंकि आपका बॉन्ड आपका बना हुआ है प्रॉस्पेक्ट के साथ। आपको हर चीज़ प्रॉस्पेक्ट की पता है। डील क्लोजिंग का मतलब ये होता है डील क्लोज़ करना, ठीक है? अब जैसे 3 डेज़ का कोर्स हो गया प्रॉस्पेक्ट का, ठीक है? अब आपने उन्हें जो है कॉल करनी है, उनसे काम वगैरह डिस्कस करना है, जैसे अभी मरीम फ़ातिमा ने बताया कि आपने उनको क्लियर करना है काम कि अगर उनको नहीं पता उनको क्लियर करें। उनको हर चीज़ पूछें, बताएँ, मेक श्योर करें कि उन्होंने उनको सारी नॉलेज आ गई है जो उन्हें ज़रूरी है। उन्हें इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में बताएँ, उनको काम के हवाले से गाइड करें, हर चीज़ उनको क्लियर करें इस पॉइंट पे, ठीक है? उसके बाद अगर आपकी अपलाइन का कोई इंटरव्यू वगैरह होता है, वो कंडक्ट करवाएँ, ठीक है? अपनी अपलाइन से जो आपकी इंटरैक्शन होती है वो करवा देती। क्लोजिंग आपने खुद करनी है। जो आप क्योंकि बॉन्ड आपका बना हुआ है ना प्रॉस्पेक्ट के साथ। मरियम क्लोजिंग पे आप कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं इसके हमारे मेन पास पॉइंट्स टाइम थोड़ा है तो आपने ना क्विकली क्विकली जो है ना क्लोजिंग पे आप अगर कुछ कहना चाह रही हैं तो ज़रूर बताइएगा बिकॉज़ मुझे पता है आपकी क्लोजिंग बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपनी क्लोजिंग की जो है इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करें।
जी, थे मैं बताती हूँ। इसके मेन पॉइंट्स जो हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए, आपने ड्यूरिंग प्रॉस्पेक्टिंग सारा काम अपना कर लिया, आपने अच्छे से फ़ॉलो अप कर लिया, आपने बिज़नेस समझा लिया, आपने बॉन्डिंग क्रिएट कर ली, आपने एक ट्रस्ट डेवलप कर लिया, माइंडसेट बिल्डिंग आपने कर ली उस पर्सन की कि उसको ये चीज़ क्लियर हो गई कि मतलब ये बिज़नेस है और मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि जॉब्स वगैरह का सिनेरियो सारा उसके सामने आ गया। सेशंस में भी उसको काफ़ी जो है वो रियलिटी चेक्स मिल जाते हैं कि मतलब आजकल क्या हो रहा है दुनिया में। तो अब मेन जो पॉइंट्स आ जाते हैं वो आपने जो उसमें ज़हन में रखने हैं। सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी पर्सन से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, तो ही आपकी लीड कन्वर्ट होगी। अगर एक बात है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आपकी आवाज़ लेज़ी है, आप सुस्त तरीके से बात करें, तो आपका प्रॉस्पेक्ट डाउट में आ जाएगा कि उसको ये लगेगा कि ये पर्सन खुद ही सैटिस्फाई नहीं है अपने बिज़नेस से और वो ना हो कि मैं पैसे लगा के यहाँ पे फँस जाऊँ और मेरा काम खराब हो जाए। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है और कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपकी अपने बिज़नेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट ग्रिप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे कंप्लीट ग्रिप होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने मार्केटिंग प्लान को अच्छे तरीके से समझना है और इसके अलावा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ग्रिप करनी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये बहाल हो सके और आप प्रॉस्पेक्ट से अच्छे तरीके से बात कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपने प्रॉस्पेक्ट से इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनानी कि वो आपको ये कहना शुरू कर दे कि आप ही मेरा लाइसेंस एक्टिव करवा दें, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। आपने उसकी बात पूरी ज़रूर सुननी है, उसकी जो भी इश्यूज़ हैं वो ज़रूर सुनने हैं। उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन देना है। उसके मैं एक सिंपल वर्ड्स में बात कहती होती हूँ कि अपने प्रॉस्पेक्ट के दुखों के साथ दुखी नहीं आपने हो जाना। उसके दुखों का हल आपने देना है। क्योंकि बेशक मैं ये बड़ी एक मशहूर कहावत है कि पैसे से सब चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन पैसा बहुत सारे मसाइल का हल भी है। आपने उसको ये बताना है कि ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए कितनी वर्थफुल है, उसको उसकी लाइफ कैसे 360 पे चेंज हो सकती है, इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की वजह से। तो आपने इमोशनल अटैचमेंट नहीं बनानी, लॉजिकल बात करनी है उस पर्सन से। थर्ड थिंग ये है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग कन्विंसिंग नहीं होना चाहिए। तरले नहीं लेने इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के लिए। वर्थ पूरी दिखानी है, एक्सप्लेन पूरे तरीके से करना है, लेकिन तरलों वाला अंदाज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि नहीं या आप ये कर लो, ये ऐसे मतलब एक आपकी वॉइस जो है ना थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए बातचीत करने में। अ, मतलब इसको सिंपल वर्ड्स में कहूँगी कि आपने किसी के आगे बिच के उससे बात नहीं करनी कि भई ये कर लो या उसको कहीं पे भी किसी पॉइंट पे आपके प्रॉस्पेक्ट को ये नहीं नज़र आना चाहिए कि इसमें आपका फ़ायदा होने वाला है, अगर वो जॉइन करेगा तो इससे आपका पे आउट बनेगा। ये फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए। फोर्थ जो मेन पॉइंट है, वो ये है कि आपने अपनी एक्साइटमेंट आपने उस पर्सन में ट्रांसफर करनी है। आपका वे ऑफ टॉकिंग इतना होना चाहिए कि आप अपनी एक्साइटमेंट अपने प्रॉस्पेक्ट में ट्रांसफर करें। क्योंकि जिस पर्सन ने भी आपके साथ बिज़नेस का स्टार्टअप करना है, उसने आप पे बिलीव करके करना है और उसको आपकी वॉइस से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस बिज़नेस से कितने सैटिस्फाई हैं। अगर एक्साइटमेंट नहीं है, ढीली आवाज़ है, तो आपका प्रॉस्पेक्ट कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। इसके बाद आ जाती है कि आपने कुछ अपने जर्नी का जैसे मैंने फ़ॉलो अप में भी एक बात कही कि आपने ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग इसके अलावा आपने क्लोजिंग में भी कहीं न कहीं कुछ पार्ट ऐसे नहीं कि आप उसको कॉल पे लेके पूरी अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दें। कहीं न कहीं जहाँ पे रिलेटेबल हो, अपना कुछ आप लाज़मी शेयर करें अपने जर्नी का कि जैसे पैसे अरेंज करने में आप थोड़ा-सा बता सकते हैं कि मैंने कैसे किए। या आप ये बता सकते हैं कि आप कैसे इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हुए? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये डाउट होता है उस पॉइंट पे कि हम ये कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। पैसे मैटर नहीं करते, पैसे सबके पास होते हैं। लेकिन जो एक सेल्फ डाउट होता है कि मैं ये काम पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी या उनके ज़हन में ये चीज़ होती है कि ये लोगों को शायद कन्विंस करने का काम है। ये डाउट्स आपने दूर करने हैं कि ना तो ये कन्विंस करने वाला काम है, ये रियलिटी है, आजकल की ट्रेंडिंग स्किल है। ये आपने उनको बताना है, ठीक है? और लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाइप एंड अर्जेंसी। अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते, आप उसको एक डेडलाइन नहीं देते
कि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं और आपके पास 48 आवर्स का टाइम है इस काम को करने के लिए, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, आपका प्रॉस्पेक्ट भूल जाएगा, उसका जो एक मोटिवेशन लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। वो चीज़ों को भूलने लग जाएगा, अपनी रूटीन लाइफ में बिज़ी हो जाएगा। तो इस पॉइंट तक आपने उसको नहीं लेके आना कि वो अपनी रूटीन लाइफ में बिज़ी हो जाए और उसके बाद फिर वो कन्वर्जन रेयरली ही होती है, जो 48 आवर्स में नहीं होती ना, वो फिर कन्वर्जन रेयरली होती है। तो आपने अर्जेंसी क्रिएट करके तो लाज़मी उसको जो है इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी की वर्थ दिखा के इस बिज़नेस का पार्ट बनाना है, ठीक है? अर्जेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। दीज़ आर द मेन पॉइंट्स जो कि क्लोजिंग में इम्पोर्टेंट है। आई होप सो कि आपने ये सारे नोट डाउन किए होंगे। परफेक्ट, जज़ाकल्लाह खैर मरियम, जज़ाकल्लाह खैर टीम। आप लोगों को मरियम ने बहुत प्यारे तरीके से जो है ना मेन पॉइंट्स बताए। मैं चाहती हूँ आप लोग क्लोजिंग खुद करते हो ना, तो आप लोगों की क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज़ बाकी सिस्टम आपको दिया जा रहा है, क्लोजिंग आप लोगों ने खुद करनी है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर क्लोजिंग अच्छी नहीं ना हुई तो कन्वर्जन नहीं होगी। अगर क्लोजिंग अच्छी है तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? तो क्लोजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को मीटिंग के एंड पे सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो आप लोगों ने उस सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना है। अभी फ़िलहाल जो है ना, हम अपनी अगली स्लाइड पे बात कर लेते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड है ऑलमोस्ट, इसके बाद जो है मैं आप लोगों को सरप्राइज़ के बारे में बताऊँगी। रेफरेंस पोस्टर। रेफरेंस पोस्टर बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये सारा आपको बिज़नेस साइकिल तो आज बता दिया है। जैसे आप लोगों ने आज इन्विटेशन कॉल सीखी है, आप लोगों ने फ़ॉलो-अप्स कैसे करने हैं इन्विटेशन के बाद जो आप सेशंस लगवा रहे हो। आपको क्लोजिंग के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताया गया, ठीक है? अब जो है आप रेफरेंस पोस्टर के बारे में मैं आपको बता दूँ। रेफरेंस पोस्टर जो होता है ना, बेसिकली वो पोस्टर होता है जिससे आप लोगों को इनवाइट करते हो। अगर आप सोशल मीडिया पे या अपनी होम मार्केट में किसी को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है? उसको हम रेफरेंस पोस्टर कहते हैं। उसकी मेन-मेन चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसपे आपकी एक पिक्चर होती है, ठीक है? अगर आप अपनी पिक्चर लगाने में कंफर्टेबल हो, वेल एंड गुड है। आई वुड प्रेफर कि आप अपनी पिक्चर लगाओ। बेशक उस आपने मास्क पहना हो अपने फेस पे, अगर आप अपना फेस रिवील नहीं करना चाह रहे, या कोई ऐसी मिरर सेल्फी हो जाए जिसमें आपके फेस के आगे फ़ोन हो, तो यू आर गुड टू गो, आप उसको लगा सकते हैं। अगर आप स्टिल आपको घर से परमिशन नहीं है, आप जो है कोई और पिक्चर लगा सकते हैं। आप जाके पिंटरेस्ट पे आपको पता है हर तरह का आपको कंटेंट मिल जाता है। पिंटरेस्ट आप डाउनलोड करें, पिंटरेस्ट से आप जो है कोई भी पिक्चर हिजाब एस्थेटिक्स लिख लें। आप कुछ भी ऐसी पिक्चर निकाल लें जो एस्थेटिक भी हो और देखने में भी ठीक लगे, फेक ना लगे। अक्सर लोगों ने क्या किया होता है अपने रेफरेंस पोस्टर पे ना ऐसी पिक्चर्स लगाई होती है जिसमें टेबल पे कंप्यूटर वगैरह पड़ा हुआ है और कोई ऑफिस सा बना हुआ है। इट लुक्स फेक। आई डोंट नो, इट लुक्स फेक टू मी, इट साउंड फेक टू मी। तो आप लोगों ने कोई एस्थेटिक पिक्चर जो है ना वहां से निकालनी है, फेसलेस पिक्चर। फेसलेस पिक्चर पिंटरेस्ट से निकालनी है, वो लगा लें। दैट लुक्स मोर बेटर, मच बेटर। तो आपने अपने रेफरेंस पोस्टर में वर्क फ्रॉम होम आपकी मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए साथ। मिशन स्टेटमेंट, यू आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। मिशन स्टेटमेंट आप कुछ भी चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन देके लिखवा लें। आई एम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी ऑनलाइन, कुछ भी आप उस पे इस तरीके की मिशन स्टेटमेंट लिख लें, ठीक है? उसके बाद जो है आपकी पिक्चर हो गई, वर्क फ्रॉम होम, मिशन स्टेटमेंट, ये तीनों चीज़ें हो गई। आप अपने सोशल मीडिया के जो है हैंडल्स डालें, मतलब आप अपनी ईमेल लिखें, इट लुक्स प्रोफेशनल। आप अपने इंस्टाग्राम अगर आपने अच्छा बिल्ड किया, आपने डेफिनिटली मेंशन करना है, बिकॉज़ उसी के थ्रू तो लोग आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट। मुझे पर्सनली इनके बारे में जान के, इनके बारे में सुन के, जब मैंने सुना इनके बारे में, इनकी जर्नी के बारे में, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। इनकी जर्नी बहुत प्यारी है। तो आज हम न्यू मैनेजर के बारे में जानेंगे। वजीहा, आप अपने आप को ज़रा अनम्यूट करिएगा। मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट करने की अथॉरिटी दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम वजीहा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है।
आप जी। न्यू मैनेजर हैं वजीहा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपकी जर्नी सुन के। अब मैं चाहूँगी कि आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर उसके बाद हम आपसे कुछ मज़ीद चीज़ें पूछेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई होप एवरीबॉडी इज़ गुड आउट देयर। मेरा नाम वजीहा उस्मान है एंड आई एम अ प्राउड मम ऑफ 4 and I've been living in UK for more than 20 years now. I did my master's in business administration from Pakistan, and I'm a gold medalist and distinction holder as well. मैंने कभी काम नहीं किया पहले, and it's for the first time I'm working with this business opportunity. ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब आपने जो है कुछ ही महीनों में, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आपने कुछ ही मंथ्स में स्टार्ट भी किया और आपने सुपरवाइज़र भी कर लिया और आपने मैनेजर भी कर लिया। तो थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बताएँगी वजीहा आप? जी। मैंने लास्ट डे ऑफ फ़रवरी 28th को मैंने जॉइन किया था और मैंने ज़्यादा वक़्त नहीं लिया। व्हेन आई केम अक्रॉस दिस अमेजिंग अपॉर्च्युनिटी, तो मैंने विदिन अ वीक मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम गोइंग फॉर इट। पहले आई कुडन्ट डू एनी वर्क बिकॉज़ बच्चे छोटे थे और घर से निकलना भी मुश्किल था। बट ये कि मैंने एंटायर माय लाइफ, मेरे पेरेंट्स दे आर बोथ डॉक्टर्स एंड आई हैव सीन देम वर्किंग एंड रेजिंग देमसेल्व्स टू रिप्यूटेबल पोजीशन। तो दैट वाज इन माय ब्लड एक्चुअली कि काम तो करना है, बट आई वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सो जब बच्चे बड़े हो गए एंड आई गॉट माई सेल्फ सम टाइम, तो फिर मैंने सोचा कि आई शुड गो फॉर इट एंड आई केम अक्रॉस दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आई थिंक एवरी लेडी आउट देयर शुड गो फॉर इट। और मैंने जॉइन किया और या हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 months मैंने अपना टारगेट अचीव किया। माय अपलाइंस वर वेरी सपोर्टिव एंड दे गेव मी ऑल द गाइडेंस एंड सपोर्ट एवरी टाइम। बेशक रात का टाइम हो दिन का, दे वर वेरी हेल्पफुल। और उन्होंने भी मुझे यही गाइड किया कि यू शुड गो फॉर द मैनेजर, और बीच में जो सारे हैं वो ऑटोमेटिकली खुद ही कवर अप हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑन माय गोल बोर्ड कि मैंने मैनेजर ही अचीव करना है, एंड देन बाकी सारे तो रास्ते में हो ही जाएंगे। सो हाँ। आई जी आई ऑलवेज I got the message. Okay, so yeah, रीज़न मेरा यही था कि मैंने काम करना है और I wanted to utilize my energy and knowledge in a right direction. ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है वजीहा। आपने मतलब जुलाई के एंड में मैनेजर किया, मतलब इन 5 मंथ्स आपने स्टार्ट भी किया। आपने, क्योंकि स्टार्ट में न्यू स्टार्टर्स को सीखने में भी प्रॉब्लम होती है, करने में, काम करने में, अपनी रूटीन में उसको पार्ट बनाने में मुश्किल होती हैं चीज़ें, और आपने बहुत जल्दी अपना सुपरवाइज़र कंप्लीट किया और अपना मैनेजर हिट किया। आपने स्टार्ट करते हुए सोचा था? गोल बनाया था इस चीज़ को? जी, जी। जैसे कि मैंने बताया, मैंने इनिशियल जो था मैंने 15 डेज़ में अपना सुपरवाइज़र कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ-साथ मैंने सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन एंड ऑल देयर पॉलिसीज़ मैं उसको पढ़ती रहती थी, देखती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं, और मेरे जो टारगेट्स हैं वो क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजीज़, और मैंने कैसे अपने लॉन्ग टर्म गोल को फ़ोकस करना है। सो मैं ये नहीं था कि बस मैं अब कोई एक किसी ने बात कह दी तो बस वो सुन ली। मैं अपनी जो थी इन्वेस्टिगेशंस वो भी करती थी, साथ-साथ पढ़ती भी थी, यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखती थी, एंड आप लोगों की सबकी ट्रेनिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलरली अटेंड करती हूँ। और आई एम सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, और आप जैसे सारे मेंटोर्स एंड मैम बिनिश, और आई रियली लुक अप टू देम के वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और डेली की बेसिस पे दे आर गिविंग ऑल द ट्रेनिंग सेशंस फॉर ऑल द लेडीज़ आउट देयर। सो या मैंने अपना एक चार्ट बनाया हुआ था, आई सेट माय टारगेट्स और कि मैंने अचीव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। तो वजीहा मुझे ये बताएँ, लेट्स बी रियल, वी ऑल फेस हार्ड डेज़ इन बिज़नेस। सबको कोई ना कुछ ऐसा दिन देखना पड़ता है कि बहुत टफ होता है हमारे लिए, वी फील लाइक गिविंग अप। ऐसे दिन में ऐसी क्या एक बात थी जो आपको मोटिवेट करती थी, या ऐसा वो क्या रीज़न था जो आपको यू केप्ट गोइंग? जी, मैम ऐसे होता है कि
नथिंग कम्स ओवरनाइट कि रातों-रात तो कुछ नहीं हो सकता। तो लाइक एनी अदर बिज़नेस आपको यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड स्टे कंसिस्टेंट। सो माय माय basic motive was to keep learning, keep moving on, keep showing up, trust the process even if it is slow. I know it's slow for everyone. कभी-कभी आपको अजीब से लोगों को हैंडल करना पड़ जाता है। There are different kinds of objections and you're meeting new people every day. सो बिकॉज़ मैं कभी घर से उस तरह नहीं निकली थी और बट आई वाज़ वेरी वोकल, आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन माय यूनिवर्सिटी डेज़। सो आई हैव बीन स्टडीइंग इन को-एनवायरनमेंट एज़ वेल। सो मुझे था लेकिन ऑब्वियसली मैंने कभी काम नहीं किया था, तो इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आपको होता है ऐसे दिन आते हैं, यू मीट वेरी डिफरेंट पीपल और उनका रिस्पॉन्स आपको अजीब-सा लगता है, बट यू नीड टू स्टे फोकस्ड। फोकस ऑन योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ और ये कि डेली के एक्शंस लें एंड दे विल इंशाल्लाह गिव बिग रिजल्ट्स ओवर टाइम। इंशाल्लाह। अब आप मुझे बताएं वजीहा, हाउ डू यू फील अबाउट योर अचीवमेंट? क्योंकि अमेजिंग, अमेजिंग। आई मैनेजर मीन करना इज नॉट इजी। आपको जी। मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। तो कैसा लग रहा है मैनेजर हिट करके, ड्रीम लेवल अचीव करके आपको? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग ग्रेट। आई एम दिस फील्स incredibly rewarding and I'm blessed to be a part of Power Eagles and this is an amazing opportunity. I feel proud not just because मैंने कोई रैंक या रिकॉग्निशन अर्न किया है but because I've grown as a person. मेरी पर्सनल ग्रोथ बहुत हुई है and I've helped others grow as well. So my team members are happy, I'm happy, alhamdulillah, and I'm happy with this platform. And I wish all others out there very best of luck कि वो भी अपना मैनेजर्स जल्द से जल्द अचीव करें। या इंशाल्लाह। वजीहा, एक और बात बताएं, अगर आप जो हमारे एफबीओ सुन रहे हैं, उनको जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक टिप देना चाहें, सक्सेस टिप, तो वो आप क्या टिप देंगी? फोकस मैं टिप यही दूंगी कि फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ और ये कि कीप मूविंग ऑन, बिलीव इन योरसेल्फ, अपना टाइम मैनेज करें, गोल सेट करें, टीम के साथ मिलके काम करें, उनको भी अपलिफ्ट करें। आप अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते कहीं पे भी। अब जब आपने एक बहुत बड़ा बिजनेस अपना सेटअप करना हो, सो यू नीड गुड टीम मेंबर्स, यू नीड गुड सपोर्ट। सो उनको भी साथ लेके चलें, उनको उनको भी ग्रो करवाएं और आप खुद भी मैनेजर बने और उनको भी हेल्प करें मैनेजर बनने में। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा है फॉर योर बिजनेस एंड फॉर देम एज वेल। सो कभी डिसहार्ड ना होएं, जस्ट कीप मूविंग ऑन एंड कीप वर्किंग हार्ड। या हार्ड डेज आ जाते हैं, बट आई फील लाइक you will have to go through to build जी जी, yourself. हार्ड एग्जैक्टली। डेज आपको फेस करने पड़ते हैं, तभी आपकी ग्रोथ होती है, एंड दैट इज प्रीटी नॉर्मल। बस रुकना नहीं है। अच्छा वजीहा, मुझे एक और बात बताएं आप, अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू एज ए ईगल मैनेजर। अब आपसे सुनना चाहती हूँ, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्या अचीव करना चाहती हैं? जी, नेक्स्ट टारगेट मेरी आई डिस्कस्ड विद माय अपलाइन एज़ वेल और उनको भी मैंने ये कहा था कि मुझे फटाफट मुझे अपना नेक्स्ट टारगेट बताएँ बिकॉज़ मुझे पहले तो मेरा मैनेजर था, बट अब मुझे ऑब्वियसली आई एम ईगर टू अनलॉक एवरी अदर इंसेंटिव द कंपनी हैज़ टू ऑफर। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क एंड आई एम वर्किंग ऑन इट और ये कि अनदर मेरा जो टारगेट है इट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम, फोकस ऑन माय रिक्रूटमेंट साइड बिकॉज़ मैं रिटेल साइड पे ज़्यादा काम करती हूँ बट आई नीड टू फोकस ऑन माय रिक्रूटमेंट साइड एज़ वेल। सो जबरदस्त। अच्छा, ये बात मुझे अभी पता चली है कि आपने रिटेल पे बहुत फोकस किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज सुन के। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर वजीहा। आई होप कि इंशाल्लाह ताला अगले ईगल मैनेजर ट्रिप पे आप भी नज़र आएँ, आप भी इंसेंटिव्स क्वालीफाई करेंगी। आप बहुत प्यारी हैं, ठीक है? आपने बहुत जल्दी-जल्दी अपना मैनेजर हिट किया है। जज़ाकल्लाह खैर, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर, इट वाज़ ऑनर। थैंक यू वेरी मच। टेक ओके केयर, टीम, दिस जज़ाकल्लाह। इज ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली रिक्रूटमेंट का ओवरऑल आप लोगों ने सारा प्रोसेस सीख लिया है। आज हमारे पास एक बड़ी प्यारी स्पीकर थी। हमारा जो है सरप्राइज यही था कि 5 मंथ्स के अंदर अंदर मैनेजर करना आसान चीज नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हमारे सामने बहुत प्यारी एग्जांपल है वजीहा की, वजीहा ने किया है, और माशाल्लाह रिटेल पे ज्यादा फोकस है। ये तो मुझे एंड पे पता चला है। अब मीटिंग का टाइम सेंड हो रहा है, तो इस पे हम बात नहीं कर सके, वरना हम जरूर सुनते, रिटेलिंग टिप्स भी लेते। तो इट वाज रियली लवली टू लिसन टू यू फ्रॉम मरियम एंड वजीहा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें टीम। ये नोट्स आप लोगों ने बंद करके नहीं रख देने, इन नोट्स को आपने खोलना है, पढ़ना है दोबारा से और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Recording stopped.